मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने भी इस्तीफा दे दिया है बीजेपी से। विधायक लक्ष्मण नापा ने भी इस्तीफा दे दिया है। टिकट कटने से नाराज नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया। हरियाणा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट आते ही बगावती सुर जो है वो तेज हो गए हरियाणा में। लिस्ट आने के बाद बीजेपी में इस्तीफों की झड़ी लगी है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि अभी तक बीजेपी के कितने नेताओं ने इस्तीफा दिया है। सबसे पहले जो बीजेपी के जो विधायक है उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद कर्णदेव ने भी बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। सुखविंदर ने भी इस्तीफा दिया है। ये सभी वो नाम हैं जिन्होंने चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली सूची जारी होने के साथ ही पार्टी में भगदड़ मच गई। शाम को 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने की कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया पर एक के बाद एक पार्टी पदाधिकारियों के इस्तीफे गिरने शुरू हो गए। वही रानिया, महम, थानेसर, उकलाना, ये सभी ऐसी जगह है जहां पर बगावत दिखी है। रंजीत चौटाला ने इधर समर्थकों के साथ मीटिंग बुला ली क्योंकि रंजीत चौटाला का भी पहली लिस्ट में नाम शामिल नहीं है। टिकट कटने के बाद रतिया के भाजपा विधायक लक्ष्मण नापा ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस पार्टी माना जा रहा है कि जो लक्ष्मण नापा हैं वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे। हालांकि अभी तक इसकी उन्होंने पुष्टि नहीं की है। वही रोहतक की बात की जाए तो रोहतक के महम से भाजपा की 2019 में कैंडिडेट रहे शमशेर सिंह सोनीपत के जिला उपाध्यक्ष संजीव वलेचा और भाजपा किसान मोर्चा चरखी दादरी के जिला अध्यक्ष विकास उर्फ भल्ले चेयरमैन ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा हिसार की उकलाना रिजर्व सीट से जेजेपी के पूर्व विधायक अनूप धानक को टिकट देने से नाराज पार्टी के नेता शमशेर गिल और पूर्व उम्मीदवार सीमा गौवेपुर ने भी पार्टी छोड़ दी है। हिसार में कमल गुप्ता को टिकट मिलने पर पहले ही बगावत की घोषणा करने वाले भाजपा जिलाध्यक्ष तरुण जैन ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान करने वाले हैं और सुबह ही अपने निवास पर उन्होंने समर्थकों की बैठक बुलाई। सोनीपत से भाजपा पूर्वांचल प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक संजय ठेकेदार ने भी भाजपा छोड़ दी है। तो कुल मिलाकर एक लंबी फहरिस्त है नेताओं की जिन्होंने कमल को अलविदा कह दिया है। जैसे ही बीजेपी ने 67 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की वैसे ही बीजेपी के नेताओं में इस्तीफे की झड़ी लग गई। तमाम ऐसे बीजेपी के दिग्गज नेता हैं जिन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इसमें से कुछ नेता किसी भी वक्त कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, लेकिन सवाल यही कि बीजेपी ने जिसको टिकट नहीं दिया जो कांग्रेस में शामिल होंगे, क्या कांग्रेस पार्टी उनको टिकट देगी? क्या कांग्रेस उन पर भरोसा जताएगी? ये फिलहाल सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। और वही चरखी दादरी से किसान मोर्चा के जो अध्यक्ष है उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा परिवार पहचान पत्र के स्टेट कोऑर्डिनेटर सतीश खोला भी बगावत पर उतर आए हैं और उन्होंने कल अपने आवास पर समर्थकों की बैठक भी बुलाई है। जिस तरीके से हरियाणा में जो बीजेपी नेताओं ने जो बगावत किया है, एक लंबी लिस्ट है और ऐसे में बीजेपी के लिए ये सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी रानू मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रानू, जिस तरीके से देर शाम बीजेपी ने 67 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, शायद बीजेपी को भी इस बात का अंदेशा नहीं होगा कि इतने नेता जो है बीजेपी को अलविदा कह देंगे। ये कितना बड़ा नुकसान है बीजेपी के लिए? बिल्कुल, देखिए कल जिस तरीके से 67 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हरियाणा चुनाव के लिए, उसके बाद लग रहा था कि कुछ नेता ऐसे हैं जो पार्टी को कहीं ना कहीं अलविदा बोल देंगे। उसकी बजाय एक ही रहती है चुनाव में टिकट कटना। तो कुल मिलाकर टिकट कटने के बाद 3 से 4 ऐसे नेता हैं हरियाणा बीजेपी के जिन्होंने बीजेपी को अलविदा बोल दिया है। उनमें अगर मैं एक तरीके से जिक्र करूं तमाम नामों के, इंद्री विधानसभा से जो बीजेपी ने राम कुमार कश्यप को चुनावी मैदान में उतारा, जिसके बाद
बीजेपी ओबीसी मोर्चा हरियाणा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व मंत्री भी रहे कर्णदेव कंबोज, उन्होंने पार्टी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। ये बहुत बड़ा इस्तीफा है और बहुत बड़ा नुकसान है भारतीय जनता पार्टी को, जी। क्योंकि ओबीसी मोर्चा के ये अध्यक्ष थे और इन्होंने अपना जो इस्तीफा है पार्टी को दे दिया है। तो कुल मिलाकर अगला अगर इस्तीफे की बात करें तो जो विधायक हैं लक्ष्मण नापा, वो रतिया विधानसभा सीट से विधायक रहे, तो कुल मिलाकर उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। उनके भी इस्तीफे के पीछे की वजह है कि उनका टिकट कट गया और उनकी जगह पर पूर्व सांसद जो है सुनीता दुग्गल, उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा अब बवानी खेड़ा विधानसभा सीट से कपूर वाल्मीकि को टिकट दिया गया है, जिसको लेकर जो सुखविंदर सियोराण हैं उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। और सुखविंदर सियोराण हरियाणा में बीजेपी में एक बड़ा नाम है, क्योंकि किसान मोर्चा के ये प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो कुल मिलाकर बड़ी जिम्मेदारी थी पार्टी की इनके कंधों पर, इन्होंने भी पार्टी को अलविदा बोल दिया है। किसान मोर्चा के सभी पदों से, पार्टी के सभी पदों से इन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इसके अलावा उकलाना विधानसभा सीट है, यहाँ पर अनूप धानक को बीजेपी ने मैदान में उतार दिया है। और इसके अलावा जो वरिष्ठ नेता हैं शमशेर गिल, उन्होंने पार्टी की सदस्यता और सभी दायित्वों से जो है इस्तीफा आला कमान को सौंप दिया है, और ये कहते हुए कि उनका टिकट काट दिया गया, जो लोग भरोसे के लायक नहीं थे उनको टिकट दे दिया गया। इसके अलावा सोनीपत विधानसभा में निखिल मदान को टिकट दिया गया है, तो वहां पर जो बीजेपी युवा प्रदेश कार्यकारिणी के एक सदस्य हैं और विधानसभा चुनाव प्रभारी भी हैं अमित जैन, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। तो कुल मिलाकर 5 ऐसे नेता हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव में जिन बीजेपी की लिस्ट आने के बाद जिन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो 5 नेताओं का इस्तीफा हो चुका है, जिनमें 2 बड़े नाम है, एक ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का और दूसरा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का। तो कुल मिलाकर अब देखना ये होगा कि और कितने इस्तीफे होते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की 90 सीटों में से 67 नाम जो है तय कर दिए। कल देर शाम करीब जो है 9 बजे के आसपास लिस्ट आई थी और उसमें 67 नाम है। तो 67 के बाद अब देखना होगा, 23 नाम बचे हैं, 23 नाम में और किन किन का पत्ता साफ होता है। और देखना यह भी होगा कि 23 में कुछ ऐसे विधायक मंत्रियों के भी टिकट कटेंगे और टिकट कटने के बाद क्या वो भी पार्टी को अलविदा बोल देंगे, क्योंकि अभी तक 5 इस्तीफे हो चुके हैं। तो जाहिर सी बात है 23 नाम अभी बाकी हैं, दूसरी सूची कब आएगी ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से 67 उम्मीदवार तय किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, अगर मैं इस लिस्ट की बात करूं, क्योंकि पहली लिस्ट में ही बड़े बड़े दिग्गजों के नाम हैं, चाहे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का नाम हो या फिर अनिल विज का नाम हो, तमाम ऐसे दिग्गजों के नाम शामिल हैं। और बड़ी चीज यह है कि पहली जो सूची है भारतीय जनता पार्टी की, इसमें नाते रिश्तेदारों को ज्यादा कह सकते हैं तवज्जो दी गई है, ज्यादा अहम दिया गया है। तो नाते रिश्तेदारों की धूम रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।